हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को अभी भी यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बट अब ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज एनटीए ने जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी उनको रिजॉल्व कर दिया है। अभी कल या शायद परसों का नोटिस था जिसमें बताया भी गया था कि उन्होंने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में मॉडिफिकेशन भी किए हैं। अब आप लोग डिजी लॉकर पहले सिर्फ आधार से लॉगिन कर सकते थे, अब आपको आधार के अलावा भी आपको अब पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन दे दिया गया है लॉगिन करने का। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप ध्यान में रख करके फॉर्म फिलिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आपके साथ होगी ही नहीं। कई बार क्या हो रहा है कि डिजी लॉकर वाले पेज पे जब आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो उसको कंटिन्यू, तो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, आपको वहाँ पे वेट करना है, रीडायरेक्ट पेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इस बार काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स एक साथ ट्राई कर रहे हैं और वैसे भी अब लास्ट डेज बचे हैं, 2-3 दिन ही बचे हैं फॉर्म फिलिंग में। इस वजह से कई बार वेबसाइट पर रश होता है, ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आपको उस वाले पेज पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, 30 से 40 सेकंड का, 1 मिनट का, वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। और एक इशू और है जिसमें एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कि सर एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ रहा है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके ऑप्शन आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, इसका मतलब है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका था, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे किसी वजह से, या कोई भी ग्लिच हो सकता है वहाँ पर। तो ऐसे में आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। 2 तरीके हैं, या तो आप अपने मेल का स्पैम फोल्डर चेक करिए, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आ चुका होगा। अगर वहाँ पे नहीं आया एप्लीकेशन नंबर और आपको बोला है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या करना है, आपको लॉगिन वाले पेज पे जाना है और वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड ना करके आपको फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगे, लाइक आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो डालेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे दिख जाएगा। तो आप उसको यूज़ करते हुए आप लॉगिन कर पाएंगे और आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो ईजिली हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको अगर आप करेंगे ध्यान में रख करके तो हो जाएगा। वैसे आप मोबाइल से ट्राई ना करें तो बेटर रहेगा, मोबाइल से ट्राई करेंगे तो कई बार इशू आ जाता है। आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ट्राई करिए। अगर आप खुद फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम ना देने जाओ, आप किसी की हेल्प लो, या आप साइबर कैफे विजिट कर सकते हो। साइबर कैफे जाओगे तो 100-200 500 रुपये लेंगे, वो आपका फॉर्म भरवा देंगे। 500 तो कह नहीं, 100-200 रुपये लगते हैं, आपका फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर ऐसा इशू हो तो आप साइबर कैफे भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली कि यूजीसी नेट फॉर्म कैसे भरें। जहाँ पे मेरी उंगली है या जहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ यूजीसी नेट फॉर्म कैसे भरें करके लिखा है यहाँ पर, इस वीडियो को देखेंगे तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक भर जाएगा, मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बिकॉज मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस समझा दिए थे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। तो आप इस वीडियो को एज ए रेफरेंस देख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। इसके अलावा गाइस देखो, अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हमने आप सभी के लिए पेपर 1 का 1 मंथ यानी केवल 30 डेज में आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। इस तरीके से कोर्स स्टार्ट किया है, मतलब उसमें कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि विद इन टाइम लिमिट आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप सीरियस हैं अपकमिंग सेशन को लेकर के, तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप इसी वीडियो का पहला कॉमेंट चेक करिए, वहाँ पर मैं ऐप का नेम मेंशन कर दूंगा। थैंक यू।